Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazreen. I'm Unsa Shah. I'm an astrologer and tarot card expert. सो 2025 एंड हो रहा है और आज के स्पेशल इस एपिसोड इसलिए है कि हम इस ईयर को किस तरीके से अच्छे तरीके से गुड बाय कर सकें। आज के एपिसोड में कुछ स्पेशल रेमेडीज होंगी क्योंकि ये जो वीक है वो है सेकंड लास्ट ईयर वीक ऑफ द 2025। किस तरीके से हम उसको गुड बाय कर सके, कुछ अफर्मेशंस, कुछ रेमेडीज, कुछ ऐसी टिप्स जिनको आप जो है वो यूज कर सकते हैं और अपना 2025 को अच्छे तरीके से गुड बाय कर सकते हैं। उसके अलावा हॉरोस्कोप भी होगा, एस्ट्रोलॉजी भी होगी, गाइडेंस भी होगी। सो इस चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। 2025 को किस तरीके से गुड बाय हम करें और 2025 का एंड हो रहा है और क्या ऐसा हमें करना चाहिए जिससे हमारा जो ये साल है वो अच्छे तरीके से एंड हो सके। कुछ एफर्मेशंस में आपके लिए मैंने नोट की हैं। आप भी एक नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए और नोट कीजिए, अपने आप को पॉज दीजिए थोड़ी देर के लिए और पिछले 12 महीनों को याद कीजिए। क्या सीखा, क्या छोड़ा, किससे मिलके बेटर हुए। ये सवाल आपने 3 सवाल लिखने हैं। क्या सीखा, क्या छोड़ा और किससे मिलकर आप बेटर आप हुए, यानी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई, और उसका जवाब सोचिए और उस वहीं पे जो है वो आंसर दीजिए। ये क्वेश्चंस लिखकर आंसर करें, आपका जो माइंड है वो लाइटर हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ ऐसी अफर्मेशंस लिखनी है जो ईयर एंड अफर्मेशंस हैं। आप इनको सुबह या रात, यानी कि मॉर्निंग और रात को सोने से पहले 7 मरतबा 7 टाइम्स और 11 टाइम्स आप एक नोटबुक पर लिखें कि जो चीजें मेरे लिए हैं मैं उनको पीसफुली रिलीज करती हूँ, मैं नए मौकों के लिए ओपन हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ, यूनिवर्स मेरे फेवर में है। 2026 मेरे लिए ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी का साल होगा। मैं 2026 में अट्रैक्ट करती हूँ मनी, लव, सक्सेस, क्लैरिटी एंड हीलिंग। ये अफर्मेशंस आप जरूर लिखिए इस पूरे हफ्ते और डेली आप इसको लिखें 7 टाइम्स और 11 टाइम्स। आप देखिएगा ये अफर्मेशंस आपकी लाइफ में ऐसी चेंजेस लेकर आएंगी कि आपका 2026 की जो बिगनिंग होगी वो कमाल की हो सकती है। कुछ रेमेडीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। घर में सॉल्ट का मॉप लगवाइए, यानी कि जहां आप पोछा लगवाते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल कीजिए। नमक जो है वो मिक्स करें और पूरे घर में उसका पोछा लगवाइए। एक बोल में ये भी कर सकते हैं कि घर के कोने में या बेडरूम या किसी रूम के कॉर्नर में एक बोल में पूरा फुल नमक फिल कीजिए और 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए उसको कॉर्नर में रख दीजिए। नमक के बारे में मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि नमक जो है हर तरह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक कैंडल लीजिए, जो व्हाइट कलर की कैंडल हो या येलो कलर की कैंडल हो, उनको जलाइए और आपने कुछ ऐसी चीजें बोलनी है। मैं ग्रेटिट्यूड के साथ 2025 को थैंक यू कहती हूँ और एक अच्छी डीड कीजिए। इस साल के एंड हो रहा है तो कोई ऐसा अच्छा काम कीजिए जिससे लोगों की मदद हो, लोगों की सपोर्ट हो, लोगों की हेल्प हो। चाहे किसी को खाना खिला दीजिए, किसी मरीज का इलाज करा दीजिए, कोई ऐसे मुस्तहिक स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में आप हेल्प कर सकते हैं, घर की मामलात में किसी की हेल्प कर सकते हैं या किसी को एक अच्छी डायरेक्शन या कुछ अच्छी एडवाइस आप ज़रूर दीजिए ताकि आपका 2026 जो है वो एक नया साल, यानी कि एक पॉजिटिव साल हो सके।
सो आपके 2025 में जो जो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें, मुश्किलात, परेशानियों में आप घिरे हुए थे, इन सारी अफर्मेशंस, इन सारी रेमेडीज, इन सारी टिप्स से आप फायदा उठाकर और आप अपने 2026 को बेहतर बना सकते हैं। सो हॉरोस्कोप स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात होगी इस हफ्ते की, और ये हफ्ता सन प्लैनेट, जिसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, ये बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है। और जहाँ जिस जिस बर्थ चार्ट में, जिन जिन के बर्थ चार्ट में, जिन जिन के जायचे में सन प्लैनेट की पोजीशन अच्छी होती है, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। उनमें जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। उनके ऊपर एक अल्लाह का खास करम होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, और कुदरत उनको सपोर्ट करती है। तो इस हफ्ते 17 ऑफ दिसंबर को सन प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं इन सेजिटेरियस। अब सेजिटेरियस का ताल्लुक जुपिटर के साथ होता है, यानी कि जुपिटर सेजिटेरियस को रूल करता है, और जुपिटर भी एक ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, दुआओं का प्लैनेट होता है, बरकत का प्लैनेट होता है। और जिनके जायचे में जुपिटर की परफॉर्मेंस, यानी कि जगह जिस हाउस में अच्छी होती है, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जरूर उनके जो है कर्म बहुत अच्छे होते हैं, डीड्स बहुत अच्छी होती हैं, वालदैन की दुआएं होती हैं, अल्लाह का खास करम होता है। तो एक कुदरती तौर पे वो बहुत ज्यादा लकी होते हैं, उसके साथ वो बहुत ज्यादा अक्लमंद भी होते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं। सो ये हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा, 17 ऑनवर्ड्स दिसंबर जो है बहुत अच्छा रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स, और इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो की। सबसे पहले बात करेंगे लियो की। आने वाला हफ्ता जो है वो लियो के लिए कैसा साबित होगा। मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, और टैरो कार्ड्स की मदद से ही मैं आपको हॉरोस्कोप की प्रिडिक्शन दूंगी। पहले लव लाइफ की बात करते हैं, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप किसी के साथ इन लव हैं, दोस्ती है आपकी किसी के साथ, इस वक्त जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेशली, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो उससे रिलेटेड ये प्रिडिक्शंस होंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स एट वर्ल्ड, यानी कि हफ्ता कम्युनिकेशन का हफ्ता है, बातचीत, क्लैरिटी, नेक्स्ट एक्शन नजर आ रहा है आपके पर्सन का टूवर्ड्स आपके, और वर्ल्ड, शादी की सिचुएशन, मैरिज की सिचुएशन लियो के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी। इस हफ्ते जो लोग मैरिज की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, शादी के फैसले लेंगे, उनके लिए शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी। प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी की सिचुएशन बन सकती है, और हो सकता है कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करे, कम्युनिकेट करे। आपके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये हफ्ता लियोस के लिए एक्सप्रेस करने का हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं, कि अपनी मोहब्बत का, प्यार का इजहार करें। अब वो अपनी लाइफ पार्टनर हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, किसी से मोहब्बत हो गई है उससे। और ये हफ्ता रियूनियन का भी हफ्ता है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट फॉर श्योर इस हफ्ते होगा। और आपकी पार्टनर की तरफ से ही मुझे एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड रियूनियन का कार्ड भी होता है, फिर ट्रैवल भी हो सकता है। जिन लोगों की अभी मैरिज हुई है वो हनीमून प्लान कर सकते हैं, फैमिली ट्रैवल हो सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिर जो लोग औलाद नहीं है और वो अपना इलाज, मुझे लगता है थोड़ा सा उसको सही से प्लान कर पाएंगे उस इलाज में, यानी कि आपको रीजन पता चल जाएगा, कॉज पता चल जाएगा कि क्या इशू है, कहाँ पे इशू है। तो उस चीज को लेकर आप अपना इलाज करवाते नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे जो औलाद लियो हैं उनको औलाद की खुशखबरी भी मिलेगी। करियर के हवाले से तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी लग रही है लियो वालों की, कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड
सिचुएशन आपके पास आ जाएगी जिसमें आप थोड़ा डबल माइंडेड हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई छोटा मोटा इख्तलाफ भी हो सकता है, बॉस बॉस के साथ या आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी चीज को लेके आपका कॉन्फ्लिक्ट या इख्तलाफ हो सकता है, कोई झड़प हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। कोई वो लड़ाई बहुत हाई लेवल पर नहीं जाएगी, लेकिन छोटा मोटा कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या कोई चीज है जो आपको क्लिक नहीं कर रही है। जॉब्स को लेकर या बिजनेस को लेकर फिलहाल आप कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। वही है कि इनडिसाइसिव कंडीशन में है। कुछ ऐसे लियोस हैं जो कहीं मूव करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन वो इनडिसाइसिव रहेंगे। फाइनेंशियली जो लियो है वो कंफ्यूज है, अनसर्टन है। कुछ वर्क प्लेस पर या कुछ अराउंड ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा जेलस हैं, हसद करते हैं। हो सकता है आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने करियर में, लेकिन लोग ऑब्वियसली हर चीज को लेकर कभी भी खुश नहीं होते। तो अगर प्रोग्रेस करें तब भी खुश नहीं होंगे, अगर आप डाउन जाएं तब भी आपके साथ जो है इख्तलाफ रखेंगे। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है ऐसा कोई कारोबार है या कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं जिसमें दुश्मनी, एनिमीज भी है आपके, और वो आपके पीछे पड़े हैं और वो चाहते ही नहीं है कि आप अपने काम को सीरियस लें, अपने काम में फोकस करें। इसलिए आपका जो फोकस वाकई आउट ऑफ फोकस आप हो जाएंगे। लेकिन दिल में आप बहुत ज्यादा स्टार की एनर्जी है कि आप बहुत अल्लाह पे भरोसा रखने वाले हैं। डिवाइन पे आपका जो एतमाद है, यकीन है, फेथ जो है, बिलीव आपका बहुत स्ट्रांग है कि आपकी लाइफ में आगे जो है पॉजिटिविटी होगी, यानी कि आपका करियर आगे बहुत ग्रो करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपको प्रमोशन होगी। और उस बिलीव और उस होप्स और उस फेथ की वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल्स और पॉजिटिविटी आएगी। आपकी लाइफ में आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो दुआएं हैं, उनमें कबूलियत होगी, आपकी दुआएं पूरी होंगी। चाहे जॉब के हवाले से कुछ दुआएं आप करते हो, चाहे बिजनेस के हवाले से या फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आपका जो शोबा है, प्रोफेशन है, उसके लिहाज से जो भी आपकी विशेस हैं, आपकी जो दुआएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। सो ओके, हेल्थ के हवाले से हीलिंग नजर आ रही है आपकी। अगर आपकी अभी जिन लियोस की सर्जरीज वगैरह हुई हैं उनको लेकर भी मुझे हीलिंग नजर आ रही है, और सेहत आपकी इस पूरे हफ्ते अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सक्सेस का कार्ड है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ को मतलब ऐसा नहीं हो सकता है आपकी जिंदगी, मतलब आप स्टडी करें और बहुत इजीली हो सके, एग्जाम्स बहुत इजी है, नहीं। आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आएगी, लेकिन उस टफ सिचुएशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये था हॉरोस्कोप लियो का, और अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड्स मैं निकालूंगी। गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लव गाइडेंस से सबसे पहले लियो के लिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ऐसे कुछ दोस्त आपकी जिंदगी में हैं जो आपके बहुत सपोर्टिव हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और अगर किसी परेशानी में आप फंस जाते हैं, मुश्किल है, कोई ऐसा मामला है जिसको लेकर आप बहुत डिस्टर्ब हैं, तो आप अपने दोस्तों से सपोर्ट ले सकते हैं। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो ये कार्ड है वेटिंग का, कि किसी काम को लेके, अपनी पर्सनल स्पेशली लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेकर आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जस्ट गो विद द फ्लो। और जब इंसान जब फ्लो के साथ चलता है और जल्दबाजी नहीं करता है, तो लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। नेचर को अनफोल्ड होने दे, नेचर आपके जो मामलात हैं उनको नेचुरली अनफोल्ड होने दे। ओके, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू। कोई ऐसी सिचुएशन है आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके प्रोफेशन में जो चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं है, और आप उस पर अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं और अपनी एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उससे अपनी अटैचमेंट को रिलीज करें और कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग। कोई ऐसी चीजों पे अपनी एनर्जी दें और जो चीजें आपको अपलिफ्ट करती हैं।
आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 5, 14, नंबर 23। अब ये जो लकी नंबर्स क्या होते हैं, लकी नंबर्स आपके इस पूरे वीक के हैं और इन लकी नंबर्स का आप फायदा लॉटरी की टिकट से उठा सकते हैं। गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं या कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जो नंबर से रिलेटेड है, या उस चीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कलर्स जो हैं वो इस हफ्ते के आप लियो के येलो, ब्राउन एंड व्हाइट, इन कलर्स से रिलेटेड चीजों कपड़े भी आप पहन सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सफेद रंग की दूध हो गया, चावल, आटा, नमक, सफेद कपड़ा, फिर येलो कलर से रिलेटेड जो भी चीजें आप सोचते हैं उन चीजों को सदका या खैरात आप दे सकते हैं। इस हफ्ते जो आप विर्द कर सकते हैं 101 टाइम्स डेली बावजू होकर, वो विर्द है या वदूदो। या वदूदो का आप इस हफ्ते विर्द जरूर कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। सो लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस क्या है लियो के लिए ये भी चेक कर लेते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से अपनी हेल्प जब आप मांगेंगे, यानी कि एंजल्स का मतलब है ज़ाहिर फरिश्ते, और अल्लाह ताला ने एंजल्स को मुकर्रर किया है हमारे शायद खास कामों के लिए। सो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अब बात होगी वर्गो की, और आने वाला हफ्ता वर्गो का कैसा गुजरेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर पहले बात होगी, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, चाहे आप इन लव हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये सब के लिए हॉरोस्कोप होगा। और हॉरोस्कोप में चेक करती हूँ टैरो कार्ड से। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो रिलेशनशिप, लव लाइफ में वर्गो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रक फील कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत मैनिपुलेट करता है। आपकी औलाद हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके किसी के साथ आपकी दोस्ती है, किसी के साथ इन लव है। आप ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में मजबूरी के तहत हैं, या उसके मैनिपुलेट करने की वजह से आपकी लाइफ जो है वो स्टक हो जाती है और कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आपको ना चाहते हुए जो इंसान फैसले लेता है। अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, कोई मुश्किल है, किसी को लेट गो करना है, किसी को भूलना है, या किसी से मूव ऑन करना है, या अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करनी है, तो सबसे जो अल्लाह ताला ने हमें जो पावर दी है वो है हमारी विल पावर। अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें। जब आप विल पावर का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल सकते हैं, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, डिवोर्स का मसला हो, शादी करनी है, जो भी इश्यूज हैं, आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें। आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम बाज़ औक़ात नहीं समझ पाते हैं उस अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो अल्लाह ताला ने हमें ख़ास दी, हर इंसान को दी है। वो इनर स्ट्रेंथ जो है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सो स्ट्रेंथ का अपनी इस्तेमाल करें और आपके बहुत सारे मसले जो हैं उस स्ट्रेंथ की वजह से जो है वो हल हो सकते हैं। सो ये हफ्ता आपके लिए एक जो है वो अप डाउन लेकर आ रहा है और बहुत सारी बड़े डिसीशंस लेने की आप कोशिश भी करेंगे, शादी को लेकर, मंगनी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। जो ऐसा इंसान है जो कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्रेकअप हुआ है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको वो वैल्यू नहीं कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है आपको, तो अपनी वही मैंने कहा कि उस सिचुएशन में स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद उस इंसान का वेट करना आपके लिए बेकार है, बल्कि थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जब आप स्टैंड लेंगे तो आप खुद ब खुद मूव ऑन होना शुरू हो जाएंगे। करियर के हवाले से भी वर्गो वालों के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नया फैसला, कोई नया काम, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू जॉब आप कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे वर्गो हैं जिन लोगों के लीगल मैटर, कोर्ट के इश्यूज चल रहे हैं, उनको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अब आपका करियर बैलेंस हो रहा है। इस हफ्ते आपकी प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस नजर आ रही है और
अब थोड़ा टाइम मैनेज भी कर रहे हैं कि फैमिली लाइफ, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, सारी चीज़ों को लेकर बहुत जो चीज़ें अनबैलेंस हैं उनको बैलेंस करेंगे और न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और काफ़ी सारे वर्गो अब मेच्योर फैसला करेंगे, समझदारी वाला फैसला करेंगे। फाइनेंशियली जजमेंट और 5 ऑफ 1 फाइनेंशियल चैलेंजेस रहेंगे वर्गो वालों के लिए, और कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। पैसों को लेकर आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा ऑप्शन आता भी है, कोई ऐसी ऑफर आती भी है, तो आप बहुत ज्यादा जज करते हैं और ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप कोई जो है एक्शन नहीं लेते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो ट्रस्ट इश्यूज आपको इस हफ्ते भी रहेंगे। और जो है कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आप फेस कर सकते हैं। सेहत को लेके ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जेटिक रहेंगे, अब बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी वो आप बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ब्लेसिंग्स रहेंगी, हीलिंग नजर आ रही है। स्पिरिचुअली भी मुझे थोड़ा सा आपके इंसाइट्स आपको मिलेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए तो विश कम ट्रू, यानी कि जो भी आप मेहनत आपने की है, जो वो एग्जाम्स के लिए हो, कहीं स्कॉलरशिप के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी के लिए अगर आप उसको परसू करना चाहते हैं, आपकी न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, कोई न्यू डायरेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था हॉरोस्कोप वर्गो का। और अब है लव गाइडेंस। आपके लिए क्या है लव गाइडेंस? रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इस वक्त जो है टाइम है डिस्कनेक्ट करने का अपने बाकी दुनिया से, और अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजारें, कुछ वक्त निकालें कि आप दोनों, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, या आप किसी के साथ आपकी दोस्ती है अपने दोस्तों के साथ। सो इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके और दुनिया की सारी झमेलों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ वक्त जरूर निकालें। सो अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ कोई ऐसी डील्स हो सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं और जिनके सडन और इमीडिएट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और कुछ लोगों के साथ आपकी इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी होगी। एक और आपके लिए सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट। तो आप अगर अपने सोलमेट को इधर उधर तलाश करते हैं, तो आपका जो सोलमेट है वो आपकी स्पिरिट के अंदर ही है। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर आप इस चीज को बिलीव करेंगे कि जो आपके सोलमेट है वो आपकी स्पिरिट के अंदर ही है, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा फिजिकली, वो आपके शायद अपीयर होना शुरू हो सकता है। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, वो नंबर है 5, यानी कि 5, नंबर 14, नंबर 23। इन लकी नंबर्स को आप गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, लॉटरी का नंबर, या जहां जहां ये नंबर्स यूज कर सकते हैं आप, तो इस पूरे हफ्ते यूज कर सकते हैं। फिर लकी कलर्स हैं वर्गो के लिए ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका खैरात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट चीज जैसे आटा, नमक, चावल, दूध, सफेद कपड़ा, फिर इसी तरह ग्रीन कलर की चीजें, या फिर रेड, जो भी आप इजीली आपके लिए अवेलेबल हो। और आपने इस हफ्ते, जो पूरे हफ्ते डेली आपने जो विर्द करना है 101 टाइम्स बावजू होकर दुरूद पाक के साथ अव्वल आखिर आपने जो विर्द करना है वो है या वदूदो। 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप इसे विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। कम्युनिकेट क्लियरली। तो अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करेंगे इस पूरे हफ्ते, उसको बिल्कुल आपने क्लियर रखना है। सो ये था जनाब वर्गो, और अब बात होती है लिब्रा की। लिब्रा की बात करते हैं, हॉरोस्कोप की, और आने वाला ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर टिल 21 दिसंबर 2025। क्योंकि स्पेशल है, क्योंकि ये 2025 का सेकंड लास्ट वीक है और आखिरी हफ्ता है। बहुत कुछ लाइफ चेंजिंग रेमेडीज, कुछ अफर्मेशंस भी मैंने शेयर की हैं इस
हॉरोस्कोप में आप जरूर देखिएगा। इंट्रो सेगमेंट टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं। जो लोग डायरेक्टली अपने हॉरोस्कोप पर आते हैं, अपने स्टार पे आते हैं, वो टाइम स्टैम्प चेक करके इंट्रो वाला सेगमेंट जरूर देखिए, ताकि आपका 2025 जो है वो हैप्पीली एंड हो सके। अब हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं, लिब्रा के आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और पहले लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी के साथ इन लव है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो मेल है, फीमेल है, सबके लिए है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यह हफ्ता आपके लिए बहुत रोमांटिक रहेगा। किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ आपका आमना सामना हो सकता है, ट्रैवल आपका हो सकता है। जिन लोग शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं लिब्रा के, चाहे फर्स्ट मैरिज हो, चाहे सेकंड मैरिज हो, और हो सकता है कि लव मैरिज के ज़्यादा यहाँ पे जो चांसेस हैं लिब्रा के, तो वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का बिल्कुल कंप्लीट ब्रेकअप है, काफ़ी अरसे से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक सिचुएशन में हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और इंसान भी आ सकता है, और अपनी पुरानी चीज़ों को वो वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। हीलिंग वाली एक सिचुएशन, एक एनर्जी नजर आ रही है लिब्रा के लिए, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यानी कि पास्ट को आपने लेट गो करके और अपने फ्यूचर की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, या चाहे कोई पार्टनर है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, तो वो उनको भी आप शायद खत्म कर देंगे अपनी लाइफ से, यानी कि लेट गो करेंगे। तो और जो लोग कुछ अरसे से जिनका नो कांटेक्ट था, उनसे आपका कांटेक्ट दोबारा हो सकता है, रियूनियन भी हो सकता है। जिन लोगों के डिवोर्स के इश्यूज हैं, वो अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और काफी अरसे से जो परेशान थे, मुश्किलात का शिकार थे, मैरिड लाइफ में भी मुझे हैप्पीनेस नजर आ रही है। दोबारा से एक दूसरे के साथ आपका एक बहुत अच्छा रियूनियन, एक पैचअप नजर आ रहा है, रोमांस नजर आ रहा है, मोहब्बत, प्यार, एक हैप्पीनेस के साथ आपकी एक लाइफ स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो पीछे आप छोड़कर, उनको भूल के, उनको माफ करके, जो उन्होंने गलतियां की या आपसे जो गलतियां हुई उनको आपने फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर करियर के हवाले से प्रोफेशनली अगर हम देखें, लिब्रा वालों का ये हफ्ता पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। गुड न्यूज भी आ सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, जॉब अगर आपने कहीं अप्लाई की है, हो सकता है कहीं आप जॉब अप्लाई करें। फिर आपका कोई लोकल, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी आपका हो सकता है, या आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। और यहाँ पे जॉब ऑफर भी आपको आ सकती है। जो लोग जॉब अपनी जैसे स्विच करना चाहते हैं, जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, कोई इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, और जल्द से जल्द आप दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, तो फिलहाल आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना आपको अफसोस भी होगा और आपको जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनली चीज़ें आपकी इस हफ्ते बेहतर भी रहेंगी, और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी नज़र आ रही हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको उतना अप्रिसिएशन आपको उतनी नहीं मिल रही है। ओके, करियर के हवाले फाइनेंशियली यह हफ्ता थोड़ा सा पैसों को लेकर आप सेविंग करने की कोशिश करें, फ्यूचर के बारे में सोचें, फ्यूचर को लेकर प्लान करें, और थोड़ा बहुत सेविंग करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस हैं, उनको आपने अपनी लाइफ से माइनस करना है, यानी कट ऑफ करके जो गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं, जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं, उनको थोड़ा सा आपको कट ऑफ करना चाहिए। और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आपने ये प्लान किया, ये इसी तरीके से आपने फॉलो किया, ये इस स्ट्रेटजी को अगर आपने फॉलो किया, तो एम्प्रेस का कार्ड है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रोग्रेस होगी। फाइनेंशियली यानी कि फ्यूचर को लेकर आपके पास कुछ अच्छा खासा अमाउंट सेव हो सकता है। सेहत के हवाले से अप डाउन रहेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है पॉजिटिविटी।
स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा जैसे अनसर्टेनिटी है, कुछ चीज़ों को लेके वो कंफ्यूज हैं अपने डिसीजंस को लेकर, या स्टडी को लेकर कभी उनका फोकस होता है, कभी फोकस आउट हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो बात है वो ये है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जो आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, उसको आप फॉलो किया करें। गाइडेंस लिब्रा के लिए लव गाइडेंस है, दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो अगर आप अपनी लाइफ में रोमांस तलाश कर रहे हैं, कोई रोमांटिक पार्टनर अभी भी आप तलाश कर रहे हैं, तो आई थिंक जो करंटली आपकी लाइफ में मौजूद है वो ही आपके लाइफ पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस है माय बिलव्ड, आपके पर्सन की साइड से आपके लिए एक मैसेज है। माय बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। तो हो सकता है हम एक दूसरे से दूर हैं, और हो सकता है आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कुछ आप दोनों की डिस्टेंस या ब्रेकअप वगैरह हुआ है। तो ये कहते हैं कि स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, स्पिरिचुअली आप दोनों का कनेक्शन है। फॉर लव ट्रांजिट स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। ओके, सो आपके लिए जो जनरल गाइडेंस है वो है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस, आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन के लिए, और कुछ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइजेस भी। फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, लोगों को माफ करें, फॉरगिव करें, सिचुएशंस को फॉरगिव करें जो आपके पास्ट के थे, अब अपनी एनर्जी को हील होने दें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। और ये जो लकी नंबर्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं लॉटरी टिकट के लिए, गाड़ी आप इस नंबर्स ले सकते, बाय कर सकते हैं, घर का नंबर आपका ये हो सकता है, या कुछ किसी से भी रिलेटेड नंबर्स का अगर कुछ है आपकी लाइफ में, तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके जो लकी कलर्स हैं इस हफ्ते के लिब्रा के वो है व्हाइट, पिंक एंड रेड। इन्हीं कलर्स को आप सदका खैरात कर सकते हैं। जैसे व्हाइट कलर को अगर आप लें तो आटा, नमक, चीनी, दूध, व्हाइट कलर का कपड़ा, फिर रेड कलर गोश्त का सदका हो सकता है। तो जो भी आपके लिए इजी हो वो आप जरूर कीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस पूरे हफ्ते 101 मरतबा डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। किसी भी वक्त आप कर सकते हैं बावजू होकर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। वो विर्द है आपके लिए या हय्यू या कय्यूम। अब है जनाब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस इस पूरे हफ्ते की, वो है कम्युनिकेट क्लियरली। अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। जो भी आप प्लान करते हैं, जो चाहते हैं, जो भी आपके दिल में है और जो आप कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करें क्लियरली। स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा, चेक करते हैं टैरो कार्ड से। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के पहले बात करेंगे। और चाहे मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, किसी के साथ इन लव हैं, रिलेशनशिप में हैं, दोस्ती है, मेल है, फीमेल है, सबके लिए स्ट्रेंथ और जस्टिस, यानी कि आपकी लव लाइफ इस हफ्ते काफी बैलेंस रहेगी। टाइम मैनेजमेंट नजर आ रही है कि आप अपने प्रॉपर अपनी फैमिली को टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके में ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं स्कॉर्पियो की, लेकिन आप टाइम बहुत अच्छे तरीके से, अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फिर कुछ चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही हैं, कोई ऐसा इंसान है जो आपको परेशान करता है, आपकी लाइफ में मुश्किलात खड़ी करता है, तो आई थिंक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी विल पावर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। अपने इसी विल पावर से आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं, अपनी कमजोरियों पे काबू पा सकते हैं। और उस इंसान जो आपको तकलीफ दे रहा है या टॉक्सिक है, या आपका पास्ट बहुत ज्यादा तकलीफ आपको देता है, तो अपनी हिम्मत से उस चीज को कंट्रोल करें। और आपके साथ, स्कॉर्पियो के साथ इंसाफ भी होगा। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए अपनी विल पावर से।
आपके साथ जो है वो इंसाफ होगा। कुछ ऐसे आपके लीगल मैटर्स खुला के या डिवोर्स के चल रहे हैं तो वहां पे भी आपको इंसाफ मिलेगा। करियर के हवाले से स्कॉर्पियो एस ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है। ये हफ्ता बिजनेस और जॉब के हवाले से बहुत स्टेबल रहेगा। आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ चीजों को लेकर आप जज करेंगे, जॉब या बिजनेस को लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी आपको रहेंगे। आपके सीनियर्स या बॉस या आपके कुलीग्स या जिनके साथ आपका जो कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन है, जॉब कनेक्शन है, उनके साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज होंगे। कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकती है और आपके काम में कुछ तब्दीलियां आती हुई नजर आ रही हैं। कुछ चीजें आप ऐड करेंगे, कुछ चीजें अपने बिजनेस में हो सकते हैं, कुछ स्किल्स आप सीखने की कोशिश करें, कुछ चीजें डिफरेंट करने की कोशिश करें। तो न्यू बिगनिंग्स की न्यू जॉब भी हो सकती है, कोई नया बिजनेस भी आपका शुरू हो सकता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं आपकी इस हफ्ते रहेंगे। फाइनेंशियल चैलेंजेस, मनी से रिलेटेड चैलेंजेस, पैसे डिले हो रहे हैं, पेमेंट्स लेट मिल रही हैं, सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये चीजें आपके लिए इतना मैटर नहीं करती, इन चीजों को आप इतना सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उनको वो फेस करते हैं। हेल्थ वाइज ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि बहुत ब्लेसिंग्स का। और स्पिरिचुअली भी मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। स्पिरिचुअली आपका एक डिवाइन के साथ, आपका एक कुदरत के साथ जो राब्ता है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहा है स्टूडेंट स्कॉर्पियो, और अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके या पास्ट को लेके बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे बिगनिंग भी है, मतलब बहुत कुछ नया काम, कोई न्यू कोर्स, कोई न्यू जॉब, न्यू कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब है लव गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए क्या है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है और किसी और इंसान की अगर तलाश में है, तो आई थिंक वही आपकी लाइफ में आपका जो है वो रोमांटिक पार्टनर है, और जिसकी आप दूसरों में तलाश कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप ढूंढ रहे हैं अपना रोमांटिक पार्टनर, लेकिन वही है जो इस वक्त करंटली आपकी लाइफ में मौजूद है। ओके, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। तो अपने पास्ट आपका जो है वो चला गया, वो आपके पीछे है, उसको रिलीज करें और एम्ब्रेस करें न्यू पॉसिबिलिटीज। एंड न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू। नया रास्ता, नई डायरेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, फॉलो करें विथ फेथ। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको कभी भी फायदा नहीं दिया है, उससे अपनी अटैचमेंट को रिलीज करें, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, और कंसिडर करें उन अप्रोचेस को जो आपको मजीद अपलिफ्ट करती हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25। ये जो लकी नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को आप अपनी जो डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लॉटरी टिकट्स लेते हैं, इन नंबर्स से फायदा उठा सकते हैं। घर जो लोग खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, या डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नंबर से रिलेटेड है, तो इन्हीं नंबर्स का आप फायदा उठा सकते हैं। कलर्स, इस हफ्ते के जो आपके कलर हैं जिनका आप पहन भी सकते हैं, उन कलर्स को आप सबका खैरात कर सकते हैं। वो है स्कॉर्पियो के लिए व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। इन्हीं कलर्स को पहन सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। और जो विर्द करेंगे इसमें मुबारक का इस हफ्ते 101 टाइम्स डेली, किसी भी वक्त आप ये विर्द कर सकते हैं। एक तस्बीह 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू कर, वो तस्बीह होगी या रहमानो 101 मरतबा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस स्कॉर्पियो के लिए, इंतजार यानी कि वेट, डोंट रश। आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये था हॉरोस्कोप और कुछ जबरदस्त सी ईयर एंडिंग रेमेडीज, कुछ एफर्मेशंस। अगर जिन लोगों ने मिस कर दी है
वो सेगमेंट जो स्टार्ट में मैंने बताया है, जिससे आप अपना 2025 का एक अच्छा सा गुड बाय कर सकते हैं। उन अफर्मेशंस को इस्तेमाल करके, उन रेमेडीज को इस्तेमाल करके आप अपने 2025 को एक अच्छा सा गुड बाय करें। वो सेगमेंट आप इंट्रो सेगमेंट अगर आप क्लिक करेंगे टाइम स्टेप्स में तो आपको वो सेगमेंट मिल जाएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपना ईयरली हॉरोस्कोप यानी कि इस पूरा जो आने वाला साल है उसका जायचा एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड्स की मदद से निकलवाना चाहते हैं आप, या फिर एक अपना लाइफ को लेकर अपना टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।